Also getting more fresh visuals that are arriving of the moments after the crash. Take a look at this visual. These are visuals of this densely populated area. You can see buildings are also on fire. There is debris on the ground that has caught fire as well. So these are the buildings that have come into the path of this crashing aircraft. We are being told that MBBS students lived in these hostels, and we are waiting to get more as far as their condition is concerned. But there is also a mess building, a mess hall where students had gone for eating during the lunch hour, which also bore the brunt, but less severe brunt of this crashing aircraft. At least there we spoke to an eyewitness. The students are safe. But the eyewitnesses told us that there is another building where this craft had crashed into. The visuals we also showed you earlier of the crashed aircraft stuck into the building, and there could be some casualties feared. But of course, we're trying to get you the latest. Let's also listen in, not just to eyewitnesses, but other relief agencies on ground as well. यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना, बहुत मौत कुछ अभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है। रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, जस्ट बोर्डिंग हुआ था, मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग, झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। तो उसके बाद क्या हुआ? इंडिगो की तरफ से इन्फॉर्मेशन, एयरपोर्ट की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? नहीं, तब तक कुछ नहीं। फिर हम अंदर जाके बैठे, हमारे साथ में हम फोटो भी निकाले थे, जैसे कोई आग लगी होगी झाड़ी वगैरह में। जब फ्लाइट में बैठे और 10-15 मिनट इधर फिर एकदम से अनाउंसमेंट हो गया कि फ्लाइट डिले हो रहा है। बट वहाँ पे उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया कि किस वजह से डिले हो रहा है, इतना ही बताया था। बट अभी वो वाईफाई मतलब इंटरनेट वगैरह सब चालू था, मोबाइल पे न्यूज़ आ गया, तब हमें पता चला कि वो फ्लाइट क्रैश हुआ है। मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ। पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं, बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ज़्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर। मेरे को लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना ऐसा। ठीक है। हमारी ट्रेन जा रही थी लंदन, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। मेरी साड़ी था, वो खम्बिसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ, फिर बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया। अभी कुछ भी समाचार नहीं मिला है अभी तक। कुछ समय पहले दोपहर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एयर इंडिया का AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो फ्लाइट था वो क्रैश हो गया है। उसमें कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। तो वहाँ पे अभी सब राहत का कार्य शुरू है, बचाव का कार्य वहाँ पे शुरू है। हमारे मिनिस्ट्री में भी अभी हमने एक वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक भी करी है। जांच तो शुरू है, वरिष्ठ लेवल पे हमारी मीटिंग भी अभी यहाँ पे हुई है, और वहाँ पे अभी इमरजेंसी में जो बचाव राहत का कार्य चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। अभी किसी बात पर बोलना, यानी कि कितनी कैजुअल्टी हुई, क्या हुआ, तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। Make informed decisions with comprehensive analysis on the go. Strengthen your portfolio with real-time market updates on the go. Create effective strategies with insightful expert opinions on the go.
Grow on the go with CNBC TV 18. Now streaming live 24/7 on YouTube. Hey, thank you for watching this on CNBC TV 18. Hope you liked it. For more such interesting news and updates, follow CNBC TV 18 on all the social media platforms.